हाँ तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, या हम एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बोल रहे हैं। और एम्ब्रियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की जो स्टडी है, उसमें हम क्या करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में हम करते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है इट इज़ द ब्रांच विच डील्स विद ऑल दोज इवेंट्स। मतलब यह वह ब्रांच है जिसमें वो सभी इवेंट्स की स्टडी की जाती है। किसकी? विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो उसमें डेवलपमेंट हो किसका? एम्ब्रियो का। वो सारे इवेंट की स्टडी की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, है ना। मतलब एम्ब्रियोलॉजी में क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग? हेयर वी स्टडी किसकी करते हैं हम? स्टेमन, कार्पेल, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, गैमेटोफाइट, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं, है ना। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर की बात अगर हम करते हैं तो अ फ्लावर इज़ अ कंडेंस्ड शूट विथ डिटर्मिनेट ग्रोथ हैविंग वेरी शॉर्ट इंटरनोड एंड द लीव्स। मतलब क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? कि जो बात शूट जो होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है। मतलब शूट का जो कंडेंस्ड फॉर्म है हम उसको फ्लावर बोल रहे हैं। किसके साथ में? जब उसमें बहुत ही शॉर्ट इंटरनोड आ जाए और उसकी लीव्स जो है वो मॉडिफाइड होकर फ्लोरल पार्ट्स बना ले। लीव्स क्या है? मॉडिफाइड हो रही है और क्या बना रही है? फ्लोरल पार्ट्स। और फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल, है ना। मतलब क्या कह रहे हैं कि शूट तो कंडेंस हो रहा है, पर लीव्स जो है, ठीक है, शूट कंडेंस होकर बहुत ही शॉर्ट इंटरनोड बना रहा है और लीव्स जो है वो मॉडिफाइड हो रही है किसमें? फ्लोरल पार्ट्स में। कौन कौन से फ्लोरल पार्ट्स हो सकते हैं? सेपल में, पेटल में, स्टेमन में और कार्पेल में, है ना। अब दूसरी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म समझते हैं ना? जितने भी एंजियोस्पर्म समझते हैं ना आप लोग? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। और ये जो फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म फ्लावर, वो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का मतलब जो कि डिप्लॉयड स्टेज में हो। किस में हो? डिप्लॉयड स्टेज में। मतलब स्पोरोफाइट में क्या होता है? उसमें रूट्स होती है, स्टेम होता है और लीव्स होती है। और बाद में क्या फॉर्म होते हैं? बाद में फ्लावर फॉर्म होते हैं। बाद में क्या होते हैं? फ्लावर फॉर्म होते हैं, है ना। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि भारत में जो एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं वो कौन है? प्रोफेसर पी माहेश्वरी, है ना। और इनकी एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। मतलब एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी, एंजियोस्पर्म की एक बुक है। क्या है? जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, है ना। अब एक फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर हम बात करते हैं तो इसमें 4 हॉर्ल होते हैं, 4 हॉर्ल होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम और चौथा जो होता है ना वो गाइनोशियम होता है ना। चौथा क्या होता है? गाइनोशियम होता है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें एक पेडिशियल होता है जिसे हम स्टॉक ऑफ फ्लावर कहते हैं। ये पेडिशियल है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ फ्लावर। और पेडिशियल के ऊपर आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा ये है थैलेमस। ये थैलेमस स्ट्रक्चर पर फ्लावर के सारे पार्ट जो है वो अटैच्ड होते हैं।
जैसे ये पहला हॉर्न जो दिखता है ये वाला, इसे हम कैलिक्स कहते हैं, जिसे हम कैसे डिनोट करते हैं, और इसी को ही हम सेपल कहते हैं, है ना। इसके बाद वाला हॉर्न जो आता है वो कार्पेल है, ठीक है, जिसको हम सी से डिनोटेट करते हैं। और कैलिक्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जब ये ग्रीन कलर का होता है ना, उस समय ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और ये जो कार्पेल होता है ना, ये डिफरेंट कलर का होता है और इसका काम है अट्रैक्शन का, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड होल आ रहा है वो एंडोशियम है, जिसे हम स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। और ये जो होता है ना, ये मेल पार्ट होता है किसका? फ्लावर का। फ्लावर का जो होता है ना, वो क्या होता है? मेल पार्ट होता है। फ्लावर का क्या होता है? मेल पार्ट होता है, ठीक है ना। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो फीमेल पार्ट है। ये एंडोशियम जो है वो मेल पार्ट है। एंडोशियम क्या है? मेल पार्ट है। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? फीमेल पार्ट है। अब फीमेल पार्ट में क्या क्या चीज़ें? ये ओवरी है, ठीक है। और ये ओवरी में से लगा हुआ जो है वो स्टाइल है। और ये जो चीज़ें हैं वो क्या है? स्टिग्मा है। तो ये किसका काम कर रहे हैं? फीमेल पार्ट का। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। बात करते हैं वन बाय वन इसके स्टडी की, हम बात करते हैं वन बाय वन की। तो वन बाय वन में पहला जो आता है कैलिक्स। कैलिक्स हमने बोला फर्स्ट होल है किसका? फ्लावर का। तो कैलिक्स को क्या बोलते हैं? सबसे आउटर मोस्ट हॉर्न कहलाता है, ठीक है। कैलिक्स की यूनिट को ही हम कहते हैं सेपल, जो किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। जो इसके बाद वाले जो हॉर्न होते हैं ना, उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोरोला, सेकंड जिसकी हम बात करते हैं कोरोला की। तो कोरोला जो है ये जो होता है, ये कैलिक्स के अंदर वाला भाग होता है। कैलिक्स के कहाँ होता है? तो इट इज़ द होल फाउंड इनर टू कैलिक्स, मतलब कैलिक्स के अंदर वाला भाग होता है। और इसकी यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। और कैसा होता है ये? कलरफुल। मैंने कहा था पहले ही कि ये कलरफुल होता है। दे आर कलरफुल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। ये कलरफुल होने का कारण ही यही है कि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, है ना। तो और काम भी यही है हम इसका, ये जो फंक्शन है इसका फंक्शन क्या है? दिस होल इज़ आल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन एंड पॉलिनेशन। मतलब प्रोटेक्टिव का भी फॉर्मेशन का, प्रोटेक्टिव का भी काम करता है ये, और पॉलिनेशन का भी काम करता है। तो कौन सी दो फ्लावर में दो पार्ट हमने पढ़े? एक कैलिक्स पढ़ा, एक कोरोला पढ़ा। कैलिक्स कैसा होता है? बाहर की तरफ ग्रीन इन कलर का होता है, और कोरोला जो होता है वो कलरफुल होता है, ठीक है। नोट, ये ध्यान रखना है। नोट की बात अगर हम कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है कि कैलिक्स और कोरोला जो होता है, बोथ कैलिक्स एंड कोरोला होल आर एसेसरी होल। ये जो होते हैं ना, कैसे होते हैं? एसेसरी होल होते हैं, विच प्राइमरीली गिव प्रोटेक्शन टू रिप्रोडक्शन होल, जो कि रिप्रोडक्शन पार्ट को प्रोटेक्शन करने का ये काम करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा थर्ड होल की, जिसकी हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड होल की। तो थर्ड होल में क्या है? देखो, एंडोशियम है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एंडोशियम में पहले आपको मैंने बताया, क्या बताया? ये देखो, पहला क्या है? कैलिक्स है, दूसरा कोरोला है, और ये थर्ड वाला पार्ट जो है ना, ये एंडोशियम है, जिसका सिंगुलर फॉर्म क्या बोल रहे हैं हम? या यूनिट उसके हम स्टेमन बोलते हैं। तो ये जो एंडोशियम है, ये एंडोशियम इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ फ्लावर। सॉरी, फीमेल नहीं है, मेल है। क्या है? ये मेल है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो कौन सा है? एंडोशियम है। इसकी यूनिट है, यूनिट मतलब इसकी इकाई जो होती है ना, उसको स्टेमन कहते हैं। और ये कैसा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। कैसा होता है ये? मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है। अब इसकी बात करें, हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, इसमें क्या होता है? ये वाला जो रीजन है इसे लोब कहते हैं। अब ये दो लोब होते हैं इसमें, इसलिए इसको बायलोब कहते हैं। और इन लोब को हम क्या बोल रहे हैं? एंथर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एंथर बोल रहे हैं इसको, है ना। और इसी एंथर के अंदर पोलेन सेक होते हैं। ये जो राउंड अप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? ये पोलेन सेक है। और इस पोलेन सेक के अंदर क्या होते हैं? पोलेन ग्रेन होते हैं। और ये जो एंथर का ये वाला पार्ट जो है जिससे अटैच्ड होता है ना, ये फिलामेंट कहलाता है ना। और फिलामेंट जाकर आगे चलकर ओवरी से अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। ओवरी से क्या होता है? अटैच्ड हो जाता है। अब फोर्थ एंड लास्ट जो होल आता है उसको हम गाइनोशियम कहते हैं।
क्या कहते हैं, गाइनोसियम। और ये कैसा होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न होता है। फ्लावर का कैसा होता है ये पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न। और इसकी यूनिट जो होती है ना वो कार्पेल होती है। क्या होती है, कार्पेल। कार्पेल क्या है, यूनिट किसकी है, गाइनोसियम की है। और क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। ठीक है, हम कार्पेल को ही पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिस्टिल। अब देखो आप, क्या खास बात है, हमने नोट की बात अगर हम करते हैं, नोट की हम बात क्या करते हैं, तो ये बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव हॉल कहते हैं या नेसेसरी हॉल कहते हैं, जरूरी है ना। और आपने क्या देखा कि ये जो गाइनोशियम है, ये जो गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम में देखो, ये ओवरी है बाहर की तरफ, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ऊपर जो जाता है वो स्टाइल है और स्टिग्मा, मतलब 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है क्या, गाइनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब ये पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी में क्या, पहला स्टेमन है, स्टेमन को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। एंथर, पोलेन सक, हमने बात की है इसकी, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलेन ग्रेन, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। पोलेन ग्रेन विथ पोलेन ट्यूब, अगर पोलेन ग्रेन के साथ पोलेन ट्यूब अगर हो तो उस कंडीशन को बोलता है मेल गेमेटोफाइट बोलता है ना। मतलब जब पोलेन ग्रेन के साथ में क्या हो, पोलेन ट्यूब हो, तो उसको जर्मिनेटेड पोलेन ग्रेन कहते हैं हम लोग। ठीक है, इधर देखें आप, कार्पेल। कार्पेल, कार्पेल जो होता है उसको हम मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। ओव्यूल, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम बोल रहे हैं हम। और इम्ब्रियोसेक, इसको फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, और एक सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गेमेट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें हम, ये तो हमने कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस की। अब टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, अब टर्मिनोलॉजी के बाद हम जो हमारा जो एक स्टार्ट होता है टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले का जो इवेंट्स है ना वो डिस्कस हम करेंगे। तो देखो, फर्टिलाइजेशन से पहले मतलब स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, इसका हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या आता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें मैंने बोला था यूनिट क्या है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो स्टेमन है, मतलब हम एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं, स्टेमन उसकी यूनिट है, और उस कंडीशन में हम इसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, है ना। एक जो स्टेमन होते हैं ना, इसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। एंथर की बात हमने की थी पहले कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो एंथर कहलाता है, और ये नीचे वाला पार्ट है ये फिलामेंट कहलाता है, और दोनों लोब के बीच में यहाँ से लेकर जो पार्ट होता है वो कनेक्टिंग कहलाता है। ठीक है, कनेक्टिव की बात अगर हम करते हैं तो ये इट इज़ अ कॉलम ऑफ स्टेराइल, इट इज़ अ कॉलम ऑफ स्टेराइल टिश्यू। ये एक स्टेराइल टिश्यू होता है जो किसके बीच में होता है, दोनों एंथर लोब के बीच में होता है। एक एंथर लोब ये, एक एंथर लोब ये, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, एंथर क्या होता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंथर मतलब इट इज़ अ फर्टाइल पार्ट ऑफ स्टेमन। स्टेमन का जो होता है ना वो फर्टाइल पार्ट होता है, कौन, एंथर, है ना। ये दो टाइप का होता है, एक डाइथेकस एंथर और एक मोनोथेकस एंथर। अब डाइथेकस एंथर क्या है और मोनोथेकस एंथर क्या है वो डिस्कस हम करते हैं, है ना। तो देखो, डाइथेकस एंथर जो होता है ना वो 2 सेल्ड होता है। क्या होता है वो, 2 सेल्ड एंथर होता है। मतलब कैसा होता है, ये बाइलोब्ड होता है ना। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर है, मतलब सबसे कॉमन टाइप का एंथर अगर आपको देखने को मिलता है तो वो डाइथेकस ही देखने को मिलता है। लेकिन मोनोथेकस की अगर बात करते हैं ना तो ये 1 सेल्ड एंथर होता है, सिंगल सेल वाला एंथर होता है, मतलब सिंगल लोब होते हैं इसमें, और ये बहुत ही कम कंडीशन में देखने मिलता है, वेरी मच रेयर, बहुत ही कम कंडीशन में ये देखने को मिलता है। डाइथेकस एंथर की बात अगर करें, है ना, तो बाइलोब्ड एंथर है, टू लोब होते हैं इसमें, और ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। हर लोब में कैसे होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, मतलब 2 पोलेन सेक होते हैं हर एक लोब में। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइक दिस आर डाइथेकस एंथर। अब ये डाइथेकस एंथर है ना, कंटेन 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब 1 2 3 और ये 4 जो पोलेन सेक 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इनमें देखने को मिलते हैं, है ना, पोलेन सेक।
अब इसका हम देखते हैं TS, तो आपको ये इस तरीके से क्या दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इनको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोस्पोरेंजिया। और बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू, जो हमने उधर बात की थी ना आपसे, कॉलम ऑफ स्टेराइल टिश्यू, इसको कॉलम ऑफ स्टेराइल टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है, पोलेन ग्रेन होता है। इसी के अंदर क्या होता है, पोलेन ग्रेन होता है। अब ये तो था डायथेकस के बारे में बात, है ना। इसमें एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये ध्यान रखना है ना। फिर आता है मोनोथेकस, सेकंड वाला जो आता है मोनोथेकस। ये मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है मोनोथेकस, बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। मालवेसी फैमिली मतलब कॉटन वाली फैमिली में, कॉटन मतलब कपास, है ना, तो उसमें ये देखने को मिलता है। इसमें सिंगल लोब्ड ही होता है। और कैसा होता है, ये किडनी शेप्ड होता है, ये रेनिफॉर्म टाइप है, किडनी शेप्ड होता है। इसमें देखो आप, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब एक ये है और एक ये है, मतलब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें देखने को मिलता है। और ये ऐसा किडनी शेप्ड, आपने किडनी का भी स्ट्रक्चर देखा होगा, तो इस तरीके से किडनी होती है ना। वो एंथर जो होता है किडनी शेप्ड होता है, और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें होते हैं। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर पाया जाता है। और यहाँ आपको देखो एक फिलामेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एंथर जो होते हैं इन्हें हम बायस्पोरेंजियड बोलते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया इसलिए बायस्पोरेंजियड बोलते हैं, है ना, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लावर इज अ सेक्सुअल डिस्प्ले ऑफ प्लांट एंड इट इंक्रीज रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ प्लांट, ठीक है। ये एक फ्लावर जो होता है वो एक सेक्सुअल डिस्प्ले का काम करता है प्लांट के अंदर, और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेयर इज एम्ब्रियो लोकेटेड, तो एम्ब्रियो कहाँ दिखाई देगा, ये सीड के अंदर दिखाई देगा। एम्ब्रियो इज फाउंड विद इन सीड। वेयर इज सीड फाउंड इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सीड कहाँ पाया जाता है, तो सीड इज फाउंड विद इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर पाया जाता है। तो ये देखो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो है, और इसको पूरा सीड बोलते हैं। तो ये हमारा था थोड़ा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।